मूवी की शुरुआत होती है एक वॉर सीन को दिखाते हुए, जहाँ पे एक शोल्डर को काफ़ी बुरी तरह चोट लगी हुई थी क्योंकि वो सभी को बचाने लगा था। और तभी एक औरत पूछती है कि तुमने सबकी जान बचाई। एक्चुअली वो उस शोल्डर की बीवी होती है, तो वो पलटता है और बोलता है क्या तुम इस चेहरे से प्यार कर पाओगी, तो वो उसका हाथ चूमते हुए बोलती है बिल्कुल। और सीन शिफ्ट होता है एक बार जैसी जगह में जहाँ पे लाइव म्यूज़िक और बहुत कुछ होता है, और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि औरत एक गाना गा रही होती है। वहीं पे हमें दिखाए जाते हैं दो कपल जो कि बड़े ही सिडक्टिव वे से डांस कर रहे होते हैं, और एक बड़ा ही अजीब सा डांस करते हैं, आई डोंट नो कैसे डांस कर रहे हैं। और इसी के बाद हमें दिखाई जाती है हमारी गैल गैडोट, जिसका नाम लिलिथ होता है यहाँ पे। और वो काफ़ी अमीर वुमन बनी होती है। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो आदमी जो कि वहाँ पे आया हुआ था, उसे हर चीज़ ऑर्गेनाइज ही पसंद होती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है गैल गैडोट और हमारी हार्ले क्विन, जिसका नाम लूसी होता है। लूसी और लिलिथ दोनों आपस में गले मिलती हैं, और तभी लूसी लिलिथ को बताती है कि उसके मंगेतर को क्या तुम अपनी कंपनी में अपना मैनेजर बना लोगी, और जिसमें लिलिथ मान जाती है। और इसके बाद लिलिथ और लूसी का मंगेतर दोनों भी डांस करने के लिए चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि लूसी का मंगेतर और लिलिथ दोनों ही ज़्यादा ही इंटीमेसी वाला डांस कर रहे हैं, जिसे देख के लूसी को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, और थोड़ा सा वो जेलस भी फील कर रही होती है। और इतना सब होने के बाद ये यहाँ पे गाना बजाना सब कुछ बंद हो जाता है, और हम देखते हैं अगले सीन में डिटेक्टिव इजिप्ट आया होता है, और वो वहाँ पे बैठ के इजिप्ट के पिरामिड्स का काफ़ी मज़ा ले रहा होता है अपने चाय और बिस्किट के साथ। कि तभी उसको एक पतंग उड़ती हुई वहाँ पे दिखती है, जिससे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर वो उस आदमी को डांटने जाता है कि तुम उस पे चढ़ के नहीं उड़ा सकते पतंग को। तो तभी वो देखता है कि वो उसका दोस्त होता है, तो उसका दोस्त अपनी माँ से मिलाने के लेके जाता है, और वो बोलता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। तो वो डिटेक्टिव भी उन माँ बेटे के साथ ही चला जाता है, और हम देखते हैं उसकी माँ की पेंटिंग। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी एक पार्टी की तैयारी हो रही होती है, और हम देखते हैं वहाँ पे दो औरतों को आते हुए, जहाँ पे साथ ही हम देखते हैं एक नेकलेस को, जो कि एक औरत अपने ऊपर ट्राई करने के लिए देख रही होती है। केक देखते हैं, शैम्पेन वगैरह सब। एक्चुअली ये थी लिलिथ की और उसकी लूसी के मंगेतर, जो कि अब लिलिथ का मंगेतर हो चुका है। और हम देखते हैं वो हार एक्चुअली में लिलिथ के लिए था। और इसी तरह लिलिथ अपने भाई से भी मिलाती है, जो कि उसका दूर का कज़न होता है। और लिलिथ अपने हस्बैंड को बताती है कि ये मेरा दूर का कज़न ब्रदर है, और यही मेरे सारे कारोबार को देखता है। इसके बाद वो दोनों फिर से किस करने लग जाते हैं, और फिर से वहाँ पे वही सिंगर आ जाती है जो कि उस टाइम उस बार में भी गाना गा रही थी। अब देखते देखते वहाँ पे गाना बजाना शुरू हो जाता है, और काफ़ी खुशी का माहौल शुरू हो जाता है। लिलिथ अपने मोमेंट को एंजॉय कर ही रही होती है कि वहाँ पे आ जाती है उसकी सौतन, यानी उसके मंगेतर की एक्स गर्लफ्रेंड। उसको देख के लिलिथ थोड़ी सी परेशान हो जाती है, और वो अगले दिन अपने गेस्ट में से आए एक डिटेक्टिव को बोलती है कि प्लीज़ उसे समझाए कि वो यहाँ से चले जाएं। और जब वो समझाने लूसी को जाता है, तो वो रोते हुए बोलते हैं कि वो सिर्फ मेरा है, या तो मैं उसकी हो जाऊँगी, नहीं तो मैं उसे मार दूँगी। अब वो डिटेक्टिव ये बात लूसी और उसके मंगेतर को बता देता है, तो वो दोनों अगले दिन ही वहाँ से इजिप्ट की तरफ, मतलब उसके और अंदर की तरफ जाने के लिए बाय शिप चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि लिलिथ थोड़ी अजीब सी तैयार हो रखी है, आई नो दैट। और हम देखते हैं वो सारे अब एक बड़े से क्रूज शिप में आ गए हैं। वो सारे मज़े कर रहे होते हैं कि इसके थोड़ी देर बाद लिलिथ डिटेक्टिव के रूम में जाके उससे थोड़ी मदद मांगती है, और हम देखते हैं कि उसका भाई भी कुछ पेपर्स लेके उसके पास आता है साइन करवाने के लिए। और अगले दिन वो सारे वहाँ के एक केव में चले जाते हैं, जहाँ पे जाके थोड़ा वो मस्ती करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं लिलिथ और उसके मंगेतर को, जो कि थोड़ा इंटीमेसी का टाइम मतलब कहीं भी शुरू हो ही जा रहे थे। और इसके बाद लिलिथ और लिलिथ का हस्बैंड एक अजीब सी जगह चढ़कर, मतलब कैसी जगह, अजीब सी जगह में ही चढ़कर ना वहाँ पे थोड़ा इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि तभी उन दोनों के ऊपर से पत्थर गिरता है, और वो भागकर वापस अंदर की तरफ आ जाते हैं।
और फिर वो अपने क्रूज़ शिप की तरफ लौट जाते हैं और क्रूज़ शिप में आकर वो देखते हैं कि वहाँ पे फिर से हमारी लूसी मैडम आगे खड़ी हुई थी, जिसे देखकर लिलित तो बिल्कुल खुश नहीं थी और वो बोलती है कि ये पूरे के पूरे क्रूज़ शिप को मैं खरीद लूँगी, पर उसको यहाँ से बाहर निकालो। रात में सब अपने मज़े से खाना वाना खा रहे थे और अपने अपनी दारू वारू पी रहे थे और तभी लूसी और लिलित भी वहीं होते हैं और उन्हें देखकर लूसी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही थी, क्योंकि वो दोनों लगे हुए थे फिर से, मतलब सभी के सामने फिर से किस वगैरह कर रहे थे और लूसी देख के थोड़ा जेलस होती है और तभी वहाँ से लिलित चली जाती है और वो दोनों, लूसी और उसका एक्स मंगेतर, लड़ने लग जाते हैं और गुस्से में लूसी उसके पैरों में बंदूक मार देती है जो कि वो अपने साथ लाई थी। और इसके साथ बाकी लोग लूसी को लेकर पहले तो डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर उसके बाद उसके एक्स मंगेतर को भी हेल्प की दी जाती है। फिर अगले दिन लिलित की काम वाली उसके रूम में उसका नाश्ता लेके जा रही होती है कि वहाँ देखती है कि वहाँ पे लिलित की लाश पड़ी हुई है, किसी ने उसको गोली मार दी है और वो भागते हुए सबको बताने के लिए जाती है। चेक करने के बाद डॉक्टर बताता है कि ललित को मरे हुए 6-7 घंटे हो चुके हैं और इसे देखकर उसका फियोंसे काफ़ी रो रहा होता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव एक एक करके सभी को इंटेरोगेट कर रहे होते हैं, मतलब सभी से कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं कि तुम इस टाइम पे कहाँ थे, तुम क्या कर रहे थे, ये वो सभी, मतलब सभी जानकारी ले रहे होते हैं। और इसी तरह सभी से एक एक करके इंटेरोगेशन करने के बाद इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक गन जिसे ललित को मारा गया था और वो पानी से निकालते हैं और दूसरी तरफ फिर से डिटेक्टिव सभी को इंटेरोगेशन कर ही रहे होते हैं कि सभी से, मतलब एक एक करके पूछ रहे थे कि आप क्या करते थे, आप क्या है, आपकी क्या हिस्ट्री है, आप ललित से कैसे जुड़े हुए थे, और एक एक सभी से पूछने के बाद फाइनली डिटेक्टिव रिवील करता है कि वो 2 केसेस को सुलझा रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ललित की नौकरानी की लाश जो कि समुद्र में फेंकी जा चुकी थी और निकाल कर चेक करने में पता चलता है कि उसका गला काटकर उसे मारा गया था और वो काफ़ी शार्प और पतली किसी चीज़ से मारा गया था और ये देख के सबको लगता है कि डॉक्टर ने उसे मारा है। इसके बाद डिटेक्टिव अपने दोस्त और उसकी मंगेतर को सबको इंटेरोगेट कर रहा होता है और वो अपने दोस्त से भी पूछता है कि तुम उस रात कहाँ थे। वो बताने ही वाला होता है कि कोई उसके गर्दन पे भी बंदूक मार के भाग जाता है। डिटेक्टिव उसका पीछा तो करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता और अब उसके दोस्त मरने के बाद उसे काफ़ी अफसोस होता है और एंड में वो जाकर सबको एक जगह में लॉक करता है और वो पूछता है कि सच सच बताओ तुम में से कौन है, और वो ऐसे ही कहानियाँ बनाने लगता है कि तुमने इस तरीके से मारा, तुमने इस तरीके से। पर असल में कहानी खुलती है उसी के मंगेतर से, जो कि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर ललित की हत्या कर दी होती है, क्योंकि उसको उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी चाहिए होती है, क्योंकि वो दोनों ही गरीब खानदान से थे तो उनके पास पैसे नहीं थे। तो दोनों ने प्लान बना के पहले तो ललित को फंसाया और ललित को फंसाने के बाद उसको मार के अब वो दोनों उसकी प्रॉपर्टी को लेके भागने का इरादे था, पर पहले ही डिटेक्टिव ने सारी गुत्थी सुलझा दी और इसी के डर से सी अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है और वो बताती है कि हाँ उन्हीं दोनों ने मिलकर ललित का खून किया है और इसके बाद वो अपने क्राइम को एक्सेप्ट कर लेती है और साथ ही वो बताती है कि हम दोनों ने ही मिलकर ललित को मारा था और ये हम दोनों का ही प्लान था। और इसके बाद वो खुद को और अपने मंगेतर को पहले तो मतलब लपे झपे करने के बाद वो दोनों कोई रास्ता ना मिलने के बाद वो अपने आप को गोली मार लेते हैं और जिससे दोनों ही मर जाते हैं और इसके बाद ये सारी कहानी ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सब कुछ सॉल्व हो जाता है। और वो उन दोनों की मौत के बाद क्रूज शिप वापस से अपनी जगह में जाती है जहाँ पे उन चारों लाशों को निकाला जाता है और फिर डिटेक्टिव सभी से अलविदा लेते हुए वहाँ से चला जाता है और हमें लास्ट के सीन में दिखाया जाता है डिटेक्टिव फिर से वहीं पे पहुंच गया है जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, मतलब एक गाने वाले बार से, और हमें दिखता है कि डिटेक्टिव बिना मुस्टैच के उसके मुंह में काफ़ी बड़े बड़े घाव है और ये वही सैनिक होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।